प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मुद्दे पर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव जहां शंकराचार्य विवाद के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इशारों में तीखा प्रहार कर रहे हैं। और अब तो इस विवाद में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी एंट्री हो गई है। इस विवाद पर साधु संतों के भी लगातार बयान आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है, उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। कारण एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। दरअसल यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल स्नान विवाद के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था, उसके बाद सीएम योगी ने भी बिना नाम लिए ही तीखा प्रहार किया था। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाया। 4.5 करोड़। और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे। हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव भी शंकराचार्य विवाद के बहाने योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप एवं प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद, तनाव व संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। यह सही नहीं है तथा इन सब को लेकर लोगों में दुख एवं चिंता की लहर स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति तथा राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई खतरे हमेशा बने रहते हैं तथा प्रयागराज में स्नान आदि को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे का अनादर व आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। वहीं इस पूरे विवाद पर कांग्रेस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य हमारे इसके पहले स्वरूपानंद जी जब थे, उनके स्थान पर वो विराजमान हैं, उन्होंने उनको बैठाया और बाकायदे पट्टक का उनका अभिषेक हुआ है और उस स्थान पर बैठे हैं। प्रशासन कह रहा है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो इसके पहले भी प्रशासन ने उनको जगह दिया था कि नहीं। महाकुंभ में अमुक्तेश्वरानंद जी को स्थान कैसे दिया गया था, ये मेरा सवाल है। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया, आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया फिर आपने? उस समय क्यों नहीं माना आपने? उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग, काशी की पवित्र भूमि का अपमान किया है, उस शंकराचार्य पीठ का अपमान किया है इस सरकार ने। कारण एक लोग मानते हैं कि वो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, परम पूज्य हैं। दरअसल अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शंकराचार्य स्नान विवाद को मुद्दा बनाकर सनातन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी इसके जरिए अपने समर्थकों और वोटरों को विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संदेश देना चाहते हैं। कुल मिलाकर मामला भले ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के माघ मेले में स्नान से जुड़ा हो, लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी विपक्षी दलों पर पलटवार किया जा रहा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।